Okay, so welcome back to Real Content and here I am with one more important information. एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी 12th के स्टूडेंट्स के लिए। 12th के स्टूडेंट्स ऑलरेडी परेशान थे और सेंट्रल बोर्ड ने CUET की अनाउंसमेंट कर दी। अब ये CUET क्या है तो समझ लीजिए कि ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है और कुछ के लिए बैड न्यूज़। पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, फ्री है। Okay, so CUET स्टैंड फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एक ऐसा कॉमन टेस्ट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अब हर स्टूडेंट को देना पड़ेगा। तो मतलब अब 12th के मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। 12th के मार्क्स की वैल्यू है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंट जेवियर्स में एडमिशन लेने के लिए 50 to 55 मिनिमम परसेंटेज चाहिए, उसके बाद ही आप एलिजिबल है CUET देने के लिए। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि CUET देना जरूरी क्यों है? सेंट्रल बोर्ड ने अचानक से इसका आविष्कार क्यों किया? कॉलेज यूनिवर्सिटी कट ऑफ के बेसिस में एडमिशन देते हैं, इससे एडमिशन प्रोसेस अनफेयर हो जाता है। इंडिया में बहुत सारे बोर्ड है, गुजरात बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड। सबके पेपर का पैटर्न अलग होता है, सबके पेपर का लेवल अलग होता है, सबके चेकिंग पैटर्न अलग होते हैं। कुछ का पेपर इजी होता है, कुछ का पेपर टफ होता है, कुछ बोर्ड लीनियंट चेकिंग करते हैं, कुछ बोर्ड टफ चेकिंग करते हैं। इसीलिए हम इंडिया के सारे बोर्ड के स्टूडेंट को परसेंटेज के बेसिस में कंपेयर नहीं कर सकते। का आविष्कार किया गया था। इनका एम पेरेंट्स और स्टूडेंट पे बर्डन कम करना है। करंटली CUET इंडिया के सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में अभी एप्लीकेबल नहीं है। वो सिर्फ 45 सेंट्रली गवर्नड यूनिवर्सिटी सेंट्रली रन यूनिवर्सिटीज है जैसे कि DU, JNU, सिर्फ इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में अप्लाई हुआ है। रही बात टेस्ट की, तो CUET होगा कैसे, कब होगा, सिलेबस क्या है? तो टेस्ट MCQ बेस्ड फॉर्म में होगा और ऑनलाइन मोड में होगा। अलग अलग सेंटर्स आपको दिए जाएंगे, जैसे 12th बोर्ड में आपको अलग अलग से एग्जाम सेंटर्स दिए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और सिलेबस आपके डोमेन प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग होगा। जैसे आपको कॉमर्स में BBA या BCom लेना है तो अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स आपके मेन डोमेन सब्जेक्ट है। और जैसे आपको PCB, PCM लेने हैं तो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये आपके मेन डोमेन सब्जेक्ट। इसमें आपको 3 सेक्शन दिए जाएंगे। सेक्शन 1 2 पार्ट का है, A और B, जिसमें A में 13 लैंग्वेजेस है और B में 19 फॉरेन लैंग्वेजेस है। और सेक्शन 2 में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है। और सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट है जो सबको देना है। CUET से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक सर्कुलर में दी हुई है। ये सर्कुलर आपको nta.ac.in ये वेबसाइट में मिल जाएगी। इस वेबसाइट को विजिट करके आप सर्कुलर डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा है और ये 2 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रहा है। इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। टेस्ट होगा कब तो अब तक ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है। हालांकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बोला है कि ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 22 से स्टार्ट हो जाएगी। ये थी CUET से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। इसमें स्टूडेंट्स के लिए प्लस पॉइंट ये है कि 12th की टेंशन मत लो, जितना हो सके मार्क्स स्कोर करो और फिर CUET की प्रिपरेशन करना चालू करो। जब भी ऑफिशियल डेट शीट रिलीज होगी हम आपको बता देंगे। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंचे और आप CUET की एग्जाम की तैयारी करना जल्दी शुरू करें।